हाय दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल महामाया सिलेक्शन में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं आरबीआई सिक्योरिटी गार्ड के एग्जाम को लेके मैथ्स के क्वेश्चंस को। टॉप 10 क्वेश्चन बताऊंगा। सेट नंबर 20 है। इसके पहले 19 वीडियो और भी आपके लिए आ चुके हैं। टॉप 10 क्वेश्चन मैंने बताया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में उस वीडियो को जरूर जाके देखें। जितने भी मैथ्स के क्वेश्चन है, जितने भी रीजनिंग के क्वेश्चन है और जितने भी इंग्लिश के क्वेश्चन है ना, वो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। और जो भी स्टूडेंट्स हमारे साथ पहली बार जुड़ रहे हैं, वो सबसे पहले हमारे चैनल महामाया सिलेक्शन सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जितने भी नोटिफिकेशन है सबसे पहले आपको मिल सके। और डेली बेसिस पे हमारे चैनल पे मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश के सेट आते हैं। उसे आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट में जाके आपको उस वीडियोस को देखना है, ठीक है। और 3 से 5 बजे मैं आपके लिए, सागर सर आपके लिए लाइव क्लास लेता हूं। उस समय आपसे जितने भी क्वेश्चन है आप मुझसे पूछ सकते हैं, डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चंस की तरफ, जिसमें हम लोग मैथ्स के टॉप 10 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आप देख सकते हैं क्वेश्चंस क्या है, एचसीएफ एंड एलसीएम से संबंधित क्वेश्चंस है। क्वेश्चंस को मैं समझाऊंगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझाऊंगा। उसके बाद बनाएंगे कैसे बनता है। आप कोशिश कीजिए खुद से क्वेश्चंस को बना सके, और अगर नहीं बने तो फिर उसे प्ले करके सॉल्यूशंस को देखिएगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन देख सकते हैं क्या बोल रहा है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर that will divide 43, 91 and 183 so as to leave the same remainder in each case। क्या कह रहा है, सबसे बड़ी संख्या का पता लगाएं जो 43, 91, 183 को विभाजित करेगा ताकि प्रत्येक मामले में उसी शेष को छोड़ दे। देखिए फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं ना, आपस में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे 91 में से 43 डिवाइड करते हैं, कितना शेष बच रहा है ये देखेंगे। फिर हम इसी प्रकार 183 में से 91 को माइनस करेंगे तो कितना बच रहा है उसे देखेंगे। फिर उसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, 183 और माइनस क्या करेंगे, 43 करेंगे, ठीक है। सबको माइनस कर लेंगे, जो आएगा उसका हम लोग क्या करेंगे, उसका हम लोग एचसीएफ निकाल देंगे। तो हम लोग देखिए 91 माइनस 43 करेंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 48। और अगर 183 माइनस 92 करेंगे, 91 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 92 आ जाएगा। और इसी प्रकार 183 माइनस 43 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 140। अब तीनों का हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल देंगे, जिसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कहते हैं। और एचसीएफ निकालेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा। एचसीएफ निकालने के लिए आप प्रोसेस से भी निकाल सकते हैं, इसका फैक्टर भी कर सकते हैं। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ इसका एचसीएफ कितना आएगा। तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, इसका एचसीएफ आ जाएगा 4, और यही 4 जो है इसका आंसर हो जाएगा। दैट इज परम सत्य आंसर, राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेकंड नंबर क्वेश्चन है, आपको देखना है। उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा वीडियो से। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम है, कैसे इस क्वेश्चन को आपने समझाया। मैं कोशिश करूंगा कि लाइव क्लास में उसे आपसे समझा सकूं, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्या कह रहा है, द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 23। क्या कह रहा है, दो संख्याओं का जो एचसीएफ दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 23 दिया हुआ है, जिसे कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और उसका 2 फैक्टर है, ठीक है। एलसीएम का 2 फैक्टर है, क्या है, एक 13 है, एक 14 है। तो आपको क्या निकालना है, लार्जर ऑफ द 2 नंबर, जो सबसे बड़ा नंबर है ना वही निकालना है। तो एचसीएफ आपको पता है ना कि कोई भी 2 संख्या होता है ना, उसमें जो कॉमन संख्या होती है उसी को एचसीएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कॉमन अंक को एचसीएफ बोलते हैं दोनों में, ठीक है। अब देखिए अनुपात क्या दे दिया है नंबर का, एलसीएम का दे दिया, एक का 13 दे दिया है और एक 14 दे दिया, दोनों नंबरों का, ठीक है। तो सिंपली हमें कुछ नहीं करना है, 14 जो बड़ा एलसीएम का अनुपात दिया हुआ ना, उसी में हम लोग क्या करेंगे, गुना 23 कर देंगे। क्या कर देंगे, लार्जर नंबर यही हो जाएगा, 23 गुना 14 कर देंगे, जो कि आ जाएगा 322। 322 इज द राइट आंसर, बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है फ्रेंड्स, ए और बी किसी काम को 4 दिनों में कर सकते हैं। क्या कह रहा है, देखिए पढ़िए। A and B can do a piece of work in 4 days while C and D can do the same work in 12 days. In how many days will A, B, C and D do it together? ठीक है, देखिए हम लोग क्या करेंगे, A प्लस बी कह रहा है मिलके किसी काम को 4 दिन में, C और D मिलके किसी काम को 12 दिन में। अगर इसका एलसीएम लोग निकालेंगे कितना आ जाएगा, 12 आ गया एलसीएम। इसका अगर एफिशिएंसी निकालेंगे कितना हो जाएगा, 3, और इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब दोनों को एफिशिएंसी को हम लोग ऐड कर देंगे, किसको, दोनों के एफिशिएंसी को। ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना है, 3 है, और सी प्लस डी का एफिशिएंसी कितना है, 1 है। तो 3 प्लस 1 कर देंगे, ये कितना आ गया, 4। 4 एफिशिएंसी किसका आ गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। अब आपसे पूछ रहा है कि कितने दिन लगेंगे इसको करने में, दिन लगेंगे कितने, ये निकालेंगे। तो कुल कार्य कितना है फ्रेंड्स, 12 है, तो 12 को लिखेंगे। और एफिशिएंसी कितना है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का, तो ये है 4, भागा दे देंगे, कितना आ जाएगा, 3 दिन। तो 3 दिन में जो है आपका, जब ए
बी और सी और डी चारों मिलकर कार्य करेंगे ना, तो 3 दिन में कार्य को समाप्त कर लेंगे। तो ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन भी आपका समय और कार्य से है, टाइम एंड वर्क से है। क्या कह रहा है, ए और बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। देखिए इसे हम लोग जैसे बोल रहे हैं वैसे बनाते जाएंगे। ए और बी 40 दिनों में एक काम कर सकते हैं। ए प्लस बी जो है एक काम 40 दिन में, ठीक है। उसी प्रकार बी और सी किसी काम को 120 दिन में, बी प्लस सी कितने दिन में, 120 दिन में, 120 दिन में, ठीक है। और बी जो दिया हुआ है ना, बी करता है 180 दिन में, कितने दिन में, 180। तीनों को हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा, 360 आ गया। अगर इसका हम निकालेंगे एफिशिएंसी, ए प्लस बी का एफिशिएंसी कितना हो जाएगा, 40 के टेबल में 360 9 बार में, 120 के टेबल में 360 3 बार में, और 180 के टेबल में 360 2 बार में, ठीक है। हमको क्या करना है, हम लोग क्या करेंगे, निकालना आपको ए प्लस सी का कार्य निकालना है, कितने दिन में खत्म करेगा। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, हमको ए चाहिए और सी चाहिए। अगर ए और सी का एफिशिएंसी पता चल जाएगा तो आप निकाल लीजिएगा ना। तब हम अगर ए का एफिशिएंसी निकालना चाहेंगे तो हम लोग ये कर सकते हैं, देखिए तो ए प्लस बी के एफिशिएंसी से, कार्य क्षमता से, अगर हम लोग बी के कार्य क्षमता को माइनस करें तो आपका ए का कार्य क्षमता आ जाएगा। देख लीजिए ए प्लस बी का कार्य क्षमता कितना है, 9 दिया हुआ है, यहाँ 9 लिख देते हैं। और बी का कार्य क्षमता कितना है, 2 है, 2 यहाँ लिख दिया, माइनस कर दीजिए, कितना आ गया, सी का कार्य क्षमता आ गया, ए आ गया, ठीक है। उसी प्रकार हमको निकालना है किसका है, सी का निकालना है कार्य क्षमता क्या होगा। तो सी का कार्य क्षमता निकालेंगे कैसे, बी प्लस सी में से हम लोग क्या करेंगे, माइनस कर देंगे बी के कार्य क्षमता को, ठीक है। तो फिर से देखते हैं, 3 हो गया बी प्लस सी का कार्य क्षमता एफिशिएंसी, और उसमें से हम लोग माइनस कर दिए 2 को, कितना बचा, 1 बचा, ठीक है। समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या करेंगे, हम लोग ए प्लस सी का एफिशिएंसी निकाल देंगे, का एफिशिएंसी कार्य क्षमता निकाल देंगे, कितना हो जाएगा ए प्लस सी का, तो हो जाएगा 7 प्लस 1 हो गया, डैट इज 8 हो गया। 8 एफिशिएंसी आ गया। कुल कार्य करने में देखिए कुल कार्य कितना है, 360। तो ए प्लस सी का एफिशिएंसी कितने दिनों में कार्य खत्म करेगा, निकलेगा 360 बटा 8 कर देंगे, 8 चौक 32, 8 पचे 40, 45 दिन में कार्य को क्या करेगा, समाप्त कर लेगा, अगर ए और सी कार्य करता है। तो बिल्कुल सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके समझा रहा हूं, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि ज्यादा लोगों तक क्वेश्चंस पहुंच सके और आपको इससे मदद मिल सके, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन है, औसत रिलेटेड सवाल है। आप देखिए, एक बैट्समैन है जो बल्लेबाज है, वो 17 इनिंग में कितना मेक्स अ स्कोर ऑफ 85, 17th इनिंग में कितना स्कोर बनाता है, 17th इनिंग में 85 रन बनाता है, ठीक है। 85 क्या करता है, रन बनाता है इनिंग में, ठीक है। जिससे इसका क्या होता है ना, इसका जो है देयर बाय इंक्रीजिंग हिज एवरेज बाय 3, इसका जो है 3 रन जो है ना प्रति, इसका एवरेज जो है औसत 3 रन बढ़ जाता है। मतलब 17 गुने 3 अगर कर देते हैं तो ये क्या था, इसका 51 हो गया। मतलब कितना बढ़ जा रहा है, 51 अगर टोटल में बढ़ाना तभी ना इसका 3 औसत बढ़ गया, ठीक है। तो अगर 85 में हम लोग 51 को माइनस कर देते कितना आ जाएगा, 34 आ गया। मतलब 17 इनिंग खेलने के पहले ना, 17वां इनिंग खेलने के पहले सबको औसत कितना था, 34 था। लेकिन अब जब 17 इनिंग खेलता है तो औसत कितना हो जाएगा, तो एवरेज अगर औसत बोलेगा ना 17th इनिंग तक का, तो कितना हो जाएगा, 34 प्लस 3 कर देंगे, डैट इज कितना हो गया, 37 हो गया। तो क्या हो गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी आपका परम सत्य आंसर हो गया, बिल्कुल राइट आंसर हो गया, समझना है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं फ्रेंड्स, नेचुरल नंबर बोलते हैं प्राकृत संख्या को, ठीक है। जिसे हम लोग गिनते हैं ना उसे प्राकृत संख्या बोलते हैं। जैसे जब भी हम गिनती स्टार्ट करते हैं, कभी शून्य से स्टार्ट नहीं करते, हमेशा स्टार्ट करते हैं 1 से, 2 से, 3 से, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इन्फिनिटी तक। अगर शून्य उसमें ऐड हो जाता है ना, उसे हम लोग बोलते हैं होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, होल नंबर बोलते हैं, ठीक है। अब आपने तो ये पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़ा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपके लिए नंबर सिस्टम से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाऊंगा और उसको अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो क्या कह रहा है, द एवरेज ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर पूछ रहा है आपसे। तो इसका देखिए फॉर्मूला क्या होता है, सम निकालना है ना, सम निकालना है, S10 निकालना है 10 नेचुरल नंबर का, तो इसका होता है n इंटू n प्लस 1 बटा 2 होता है, ठीक है। कितना निकालना है, 10वां तक निकालना है, तो 10 इंटू 10 प्लस 1 करेंगे 11 हो जाएगा, बाई 2 कर देंगे, 2 बचे 10, कितना आ गया, 55 आ गया। आपको औसत निकालना है, तो औसत निकालने के लिए एवरेज हम लोग क्या करेंगे, 55 बटा 10 कर देंगे, डैट इज 5.5 हो जाएगा, इज द राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन में कह रहा है कि एक अ फादर सेड हिज सन,
एक पिता जो है अपने बेटे को कहता है आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट, मेरा एज उतना ही था जितना अभी तुम्हारा प्रेजेंट में है जब तुम जन्म लिए थे तब। क्या कह रहा है, मेरा एज जो है उतना ही था जितना तुम्हारा एज अभी है जब तुम जन्म लिए थे तब। मतलब समझ रहे हैं फ्रेंड्स, अगर फादर का एज अभी दे दिया है, फादर का एज दे दिया 38 साल, फादर का एज अगर 38 साल दे दिया है तो अगर बात करेंगे ना तो कितना हो जाएगा, उसका आधा हो जाएगा कि जन्म के समय उतना ही एज था फादर का जितना उसका अभी है, तो इसका हाफ कर देंगे कितना आ जाएगा, 19 साल आ गया, 19 ईयर्स। और पूछ रहा है कि बेटा का साल जो है ना 5 साल पहले कितना था, तो 19 साल अभी प्रेजेंट का आया सन का एज, तो बेटा कितना हो जाएगा, बेटा का 5 साल पहले, तो 19 माइनस 5 कर दीजिए, कितना आ गया, 14 साल हो गया, 14 ईयर्स इज द राइट आंसर। 7वां नंबर क्वेश्चन था फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर क्वेश्चन है, हम लोग देखेंगे क्या कह रहा है। इन 10 years A will be twice as old as B was 10 years ago। देखिए इसको पॉइंट्स को ना, इस लाइन को अच्छे समझिएगा तभी आपसे क्वेश्चन बनेगा। क्या कह रहा है, इन 10 years 10 साल में A क्या कह रहा है, A हो जाएगा, कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, किसके, B के एज से, जो कि 10 साल पहले था B का एज, उससे। अगर A का वर्तमान का आयु जो है ना 9 साल, क्या है 9 साल बड़ा है किससे, B से, तो वर्तमान आयु B का क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं वर्तमान आयु अगर मान ले हम लोग किसका, प्रेजेंट एज मान ले अगर B का मान लेते कितना हो जाएगा, B का मान लेते x। इस लाइन को पहले बनाते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे। इफ A इज नाउ 9 years ओल्डर देन B, तो B का अगर x मान लेते हो तो A का कितना हो जाएगा, x + 9 हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं। इफ A इज 9 years ओल्डर देन B, जैसे मैं कहूं कि अगर आप मुझसे 9 साल बड़े हैं, तो अगर मेरा एज जो है, मेरा आयु अगर x है तो आपका कितना हो जाएगा, x + 9 हो जाएगा। उसी प्रकार यहां हम लोग कर रहे हैं। अगर A कह रहा है कि A इज नाउ 9 years ओल्डर देन B, मतलब अगर B x है तो A कितना हो गया, x + 9 हो गया, कोई दिक्कत। अब क्या कह रहा है कि 10 साल बाद कह रहा है, इन 10 years मीन्स 10 साल बाद A विल बी, 10 साल बाद मीन्स देखिए x + 9 + 10, इसमें 10 साल जोड़ेंगे, ठीक है ना। A विल बी क्या हो जाएगा, ट्वाइस एज ओल्ड एज B was 10 years ago, 10 साल पहले। तो 10 साल पहले मतलब x में से हम क्या करेंगे, 10 घटाएंगे, और ये क्या हो गया, दुगना हो गया। इसे सॉल्व कर लीजिए। देखिए इस क्वेश्चंस को ना ध्यान से पढ़िए, इसके मतलब को अगर आप समझ जाइएगा ना तो आपसे सवाल आसानी से बन जाएगा। ठीक है, मतलब समझिए, सवाल आपसे बन जाएगा। देखिए क्या कह रहा है, तो x प्लस क्या हो जाएगा, 19 हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 2x - 20 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग, -20 को इधर ले जाएंगे, प्लस हो जाएगा 39, और 2x - x कितना हो गया, x हो गया। आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे B का वर्तमान आयु पूछा है। हाँ बिल्कुल, B का वर्तमान आयु पूछा है, तो B का वर्तमान आयु x के बराबर है, और x का वैल्यू कितना आ गया, 39 साल आ गया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है, परम सत्य आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 9वां नंबर क्वेश्चन है, हम लोग 9वें नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसे कहते हैं अनुपात से संबंधित है। ठीक है, अनुपात से संबंधित सवाल है। अब क्या कह रहा है, सम ऑफ मनी इज टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग A B C D इन द प्रोपोर्शन 5:2:4:3 इफ C गेट्स ₹1000 मोर देन D। समझिए, शब्दों को समझिए क्या कह रहा हूं। ठीक है, व्हाट इज B शेयर, B का शेयर क्या होगा। ठीक है, तो देखिए हम लोग बात करते हैं क्या कह रहा है, a sum of money is to be distributed among A B C D। देखिए A B C और D में डिस्ट्रीब्यूट किया गया सम ऑफ मनी, मतलब 5:2:4:3 में बांटा गया है। ठीक है, तो क्या हो रहा है, इसको मान लेते हैं 5x 2x 4x और 3x में बांटा गया है, कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इफ C गेट्स 1000 मोर देन D ये है ना, याद देखिए यहाँ लिख देता हूं मैं BC। अब क्या कह रहा है ना, C जो है ना 1000 ज्यादा पाता है D के मुताबिक, तो C जो है 1000 ज्यादा पाता है, मतलब 4x - 3x 4x C जो है 1000 ज्यादा पाता है किसके मुताबिक, D के मुताबिक। तो 4x - 3x क्या हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो गया, 1000 हो गया। आपसे पूछ किसका शेयर रहा है, आपसे पूछ रहा है B का शेयर। B कितना है फ्रेंड्स, B है आपका 2, तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, दैट इज 2000 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर है। समझ में आ रहा है फ्रेंड्स,
समझ में आ रहा है? कहीं भी कोई दिक्कत हो, परेशानी हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अब देखिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान भी क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको कैलकुलेशन को फास्ट करना है, कैलकुलेशन फास्ट करना आप सीख जाइएगा ना, किसी प्रकार के भी क्वेश्चन को आसानी से बना लीजिएगा, ट्रिक के माध्यम से बनाइएगा, बेसिक से भी बनाने की कोशिश कीजिए, जैसे आपसे बने बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको सॉल्व करने के लिए भी सीखना है। धीरे धीरे मैं ट्रिक बेसिस पे और भी ज़्यादा फोकस करूंगा, ठीक है। पहले चाह रहा हूँ ना फ्रेंड्स कि आपको बेसिक से ज़्यादा अच्छा से समझ में आ जाए। देखिए अब क्या कह रहा है, 0.75 बटा x इक्वल्स टू 5/8, ठीक है। इसे हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 0.75 इंटू 8 बटा 5 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। 5 से काट लेते हैं, यहाँ पे देखिए शून्य बैठा देते हैं, ठीक है ना। 5 से काटिए 100 हो गया, 5 एकम 1, 5 15 8 कितना होता है, 120 होता है। हाँ ठीक है, 120 होता है। और ये कितना हो जाएगा, 1.20। दैट इज 1.2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है, परम सत्य आंसर है फ्रेंड्स, बिल्कुल सही उत्तर है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके टॉप 10 क्वेश्चन मैथ से संबंधित। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हमसे जुड़े रहने के लिए महामाया सिलेक्शन सब्सक्राइब कर लीजिए और हमें मोटिवेट करने के लिए लाइक बटन दबाइए कि इस तरह के वीडियोस आपके लिए डेली बेसिस पे लाता रहूं। और जो भी कैंडिडेट हमारे चैनल पर नए हैं, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए कि जितने भी अपडेट्स रहना सबसे पहले आपको मिल सके। और 3 से 5 बजे के बीच में हम लोग लाइव आते हैं, उस सेशन में जरूर जुड़िए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलिए धन्यवाद।